हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण मुरारी सिंह आपका कृष्णा एजुकेशन बुक रिव्यू चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुद स्वतंत्र रहें दोस्तों और दूसरों को स्वतंत्र रहने में सहायक। दोस्तों, कुछ दिन पहले हम लोगों ने अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्जा विषय में चर्चा की थी। इस संपूर्ण विषय को आप मेरे पिछले वीडियो को देखकर जान सकते हैं, आई बटन में क्लिक करके। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में वर्तमान स्थिति ये है कि तालिबान ने वहाँ के 242 जिलों पर कब्जा कर लिया है। उनका शिकंजा दिन प्रतिदिन अफ़गानिस्तान पर कसता जा रहा है। 6 अगस्त से 13 अगस्त के बीच उन्होंने लगभग 8 शहरों को, 8 जिलों को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें कांधार भी शामिल है। दोस्तों, बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि वो अफ़गानिस्तान की राजधानी को चारों ओर से घेरे हुए हैं और अफ़गानिस्तान में घुस गए हैं। वहाँ के राष्ट्रपति भवन तक पहुँच गए हैं। वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी अफ़गानिस्तान छोड़कर तजाकिस्तान में शरण ले चुके हैं। वहाँ के उपराष्ट्रपति भी वहाँ से जा चुके हैं, देश छोड़ चुके हैं। और सभी देश जिनके लोग वहाँ पर हैं वो अपने अपने नागरिकों को वापस बुला रहे हैं, वापस अपने देश बुला रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो अब अफ़गानिस्तान पर तालिबानी सरकार का कब्जा हो। दोस्तों, आज एक आतंकी संगठन का कब्जा एक समूचे देश में हो चुका है। दुनिया में बहुत सारी महाशक्तियां हैं, वो अपने आप को महाशक्तियां कहती है। अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे देश नित्य नए हथियारों का प्रयोग करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि वो कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या उनकी ये ताकत सिर्फ उनके निजी हितों की रक्षा के लिए है, सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए है? क्या संसार के हित की उन्हें कोई चिंता नहीं? इसी संसार में, इसी पृथ्वी में दोस्तों, ये सारे देश बसते हैं। यदि इस पृथ्वी के, इस संसार के किसी एक भाग पर भी चोट पहुंचे तो उसका असर संपूर्ण पृथ्वी पर होगा, संपूर्ण पृथ्वी के सारे देशों पर होगा, चाहे वो प्रदूषण के कारण हो, चाहे आतंकवाद के कारण हो। ये शक्तियां किस काम की दोस्तों, जब एक देश को हम एक आतंकवादी संगठन के हाथों सुपुर्द कर रहे हैं? बहुत ही शर्मनाक बात है ये हमारी मानव सभ्यता के लिए, संसार के संपूर्ण। दोस्तों, अगर हमारे पड़ोसी के घर पर आग लगी हो तो उसकी तपिश हमारे घर तक भी पहुंचती है। कहीं हमारा घर भी न जल जाए इसलिए हम घर से बाहर निकल के दौड़ पड़ते हैं, भाग पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा घर जलने से तभी बच सकता है जब हम पड़ोसी के घर की आग को बुझाने में उसकी मदद करें, नहीं तो हमारा घर भी उसी आग में जल के ध्वस्त हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह आज अफ़गानिस्तान में तालिबान रूपी आग लगी हुई है, जो तालिबान को तो जला ही रही है, साथ ही साथ वो अपने सभी पड़ोसी देशों को भी जलाएगी और संसार के सुदूर क्षेत्रों में स्थित देशों, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, इन सब को भी जलाएगी। क्योंकि दोस्तों, अब एक संपूर्ण देश पर आतंकवादी संगठन का कब्जा है, एक संपूर्ण देश पर तालिबान का कब्जा है। यह दुनिया हिजबुल मुजाहिदीन, अलकायदा, ये सारे संगठनों का सहायक बनेगा और फिर से ये संगठन खड़े होंगे और दुनिया के सारे देशों में आतंक फैलाएंगे और अपनी हुकूमत कायम करना चाहेंगे। दोस्तों, तालिबान का मुकाबला नाटो से था। उसका आत्मविश्वास, एक तरह से यहां कहा जाए तो नाटो तो पराजित हो चुका। तो सोचिए दोस्तों, तालिबान का स्तर, तालिबान का मनोबल किस स्तर पर होगा? वो नए नए आतंकवादियों का पनाहगार बनेगा, ट्रेनिंग सेंटर बनेगा और वो आतंकवादी दुनिया में आतंक ही फैलाएंगे, आतंक की आग ही लगाएंगे। दोस्तों, अमेरिका ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि अब अफगानिस्तान खुद आतंकवादियों से निपटना सीखे। यदि इतना आसान होता दोस्तों तो आतंकवाद के कब्जे में जाता ही नहीं अफगानिस्तान। वहाँ क्रिकेट खेल इतना डेवलप कर चुका था, हम वहाँ खिलाड़ियों को देखते थे, अपने आईपीएल में भी देखते थे। अब उनका क्या होगा? वहाँ
लोग डर से लोगों टीवी, म्यूजिक सिस्टम छिपा रहे हैं। वहाँ लोगों को हंसाने वालों को की भी हत्या कर दी गई, कॉमेडियंस की भी हत्या कर दी गई, आप जानते होंगे। इसलिए दोस्तों, यदि हम एक आतंकवादी संगठन को एक पूरा देश सुपुर्द कर देते हैं तो ये मानव सभ्यता के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए बहुत बुरा दिन होगा और आगे इसका दुष्परिणाम भी हम देखेंगे। अतः दोस्तों, दुनिया के सारे महाशक्तियों से मेरा निवेदन में जो आग लगी है उसे बुझाने में सहयोग करें ताकि ये आग फैल न जाए। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मैं आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर आऊँगा। जय हिंद।